हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कैसे आप लोग लिंक्डइन का इस्तेमाल करके क्लाइंट्स को अक्वायर कर सकते हो। लिंक्डइन बहुत अच्छा वे है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, वेबसाइट डिजाइनिंग एजेंसी है, आप ऑनलाइन बिजनेस है आपका कुछ, और आपको ऐसे जेन्युइन प्रोस्पेक्ट चाहिए कि जो प्रोस्पेक्ट आपका सर्विस या फिर आपका जो भी आप सेल कर रहे हो उसमें इंटरेस्टेड है, तो लिंक्डइन बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही चीज जानेंगे। आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बहुत जेन्युइन कंटेंट लाते रहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर, एंड ऑल ओवर बिगिनर्स के लिए जिन्होंने एजेंसी स्टार्ट करी है या फिर जिन्होंने उनका ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहली चीज, व्हाट टू प्रिपेयर बिफोर आउटरीच। आउटरीच करने से पहले हमें किस चीज से प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा। सबसे पहला आएगा ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। आपके प्रोफाइल को आपको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना होगा। मैंने मेरे प्रोफाइल की लिंक कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। एक बार मेरी प्रोफाइल चेक करना, लिंक्डइन की प्रोफाइल सेम उसी तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले तो प्रोफाइल में क्या क्या चीजें जानी चाहिए ये जान लेते हैं। प्रोफाइल में आपका जो आपकी प्रोफाइल है, बेसिकली जो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, वो एक तरीके से लिंक्डइन की बस प्रोफाइल नहीं है, वो लैंडिंग पेज है। जिस लैंडिंग पेज को देख के क्लाइंट आपको पे करेगा, लोग आपको पे करेंगे, लोग आपके ऊपर विश्वास रखेंगे। एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे आपको बस एक बंदे को, जैसे यू हैव टू सर्व टू ओनली वन पर्सन, नॉट टू द लाइक जेनरिक पर्सन। जैसे हम लोग क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम अ डिजिटल मार्केटर एंड फाउंडर ऑफ नेक्स्ट वेंचर्स, इस तरीके से हमने डाल दिया। बट डिजिटल मार्केटर कितने सारे होंगे लिंक्डइन के ऊपर, जस्ट थिंक अबाउट इट। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स होंगे, ऐसा नहीं है कि कम डिजिटल मार्केटर्स होंगे, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स होंगे लिंक्डइन के ऊपर। सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट कि एक निच सबसे पहले तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड उस एक निच के अकॉर्डिंग हमें हमारा जो हेडलाइन है, जो प्रोफाइल का हेडलाइन है, वो रखना पड़ेगा। जैसे मैंने डेंटिस्ट का निच सिलेक्ट किया, लेट सपोज, तो मैं क्या करूंगा, हेल्पिंग डेंटिस्ट टू गेट 30+ हाई वैल्यू अपॉइंटमेंट एवरी सिंगल मंथ थ्रू मेटा एड्स। सो ये हुआ मेरा एक हेडलाइन। एंड ये हेडलाइन देख के अगर कोई डेंटिस्ट देखता है मेरा हेडलाइन, तो एक तरीके से कनेक्शन मेरे साथ में बनेगा उसका। एंड कनेक्शन बनेगा तो कुछ टाइम के बाद में ट्रस्ट भी वैसे बन ही जाएगा। अगर मैं बस डिजिटल मार्केटर डालता हूं और बस फाउंडर डालता हूं, कनेक्शंस बहुत सारे बन जाएंगे लेकिन क्लाइंट्स उतने ज्यादा नहीं बनेंगे, क्योंकि क्लाइंट्स ट्रस्ट नहीं करेंगे फिर मेरे ऊपर। क्लाइंट्स को पता नहीं है मैं डिजिटल मार्केटर हूं और किसको हेल्प करता हूं, उनको पता नहीं है वो चीज। इसकी वजह से प्रोफाइल की चेकलिस्ट क्या क्या होती है। सबसे पहला, प्रोफेशनल फोटो आपको रखो आपका। ठीक है, प्रॉपरली एआई से भी बिल्ड कर सकते हो आप आपका प्रोफेशनल फोटो। क्लियर बैनर रखो, आप किसको हेल्प करते हो उसके बारे में क्लैरिटी रखो। स्ट्रॉन्ग हेडलाइन, हेडलाइन अच्छे रखो। जैसे यहाँ पे मैंने बोला है, जैसे आप सेम अगर रियल इस्टेट बिजनेस ओनर को हेल्प करते हो, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए हेल्पिंग रियल इस्टेट बिजनेसेस टू गेट 30+ हाई वैल्यू अपॉइंटमेंट्स एवरी सिंगल मंथ थ्रू मेटा एड्स। ये आपका होना चाहिए एक तरीके से हेडलाइन। तो स्ट्रॉन्ग हेडलाइन है। चौथा, अबाउट सेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, केस स्टडीज होनी चाहिए, टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, और कॉल टू एक्शन होना चाहिए। कॉल टू एक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉल टू एक्शन जब तक नहीं होगा तब तक लोग आपको मैसेज नहीं करेंगे। कॉल टू एक्शन क्या होता है? कॉल टू एक्शन मतलब आप किसी स्पेसिफिक चीज के लिए उनका इंटरेस्ट जान रहे हो। जो क्लाइंट है आपका, उनका इंटरेस्ट आप जान रहे हो। जैसे लेट सपोज आपका क्लाइंट डेंटिस्ट है, ठीक है, तो आपने क्या कॉल टू एक्शन दिया है, मैसेज मी और डीएम मी टू गेट 30+ हाई वैल्यू अपॉइंटमेंट्स एवरी सिंगल मंथ। तो लोग आपको मैसेज करेंगे, लोग आपको डीएम करेंगे। ये होता है कॉल टू एक्शन। तो हमारा कॉल टू एक्शन बहुत क्लैरिफाइंग तरीके से होना चाहिए। अगर कॉल टू एक्शन अच्छा है
तो हमारे पास में रेगुलर इंक्वायरीज आएंगी। दूसरा, डिफाइन आईसीपी, आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल। आपका आइडियल क्लाइंट कौन सा आपको पता ही नहीं होगा, आप में भी पता है आपको नहीं पता होगा। हु इज योर आइडियल क्लाइंट? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, हु इज योर आइडियल क्लाइंट, हाउ मेनी पीपल नोज हु इज योर आइडियल क्लाइंट? नो वन, राइट? किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? सबसे पहले आपको एग्जैक्टली समझ लेना है कि कौन से इंडस्ट्री को आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। जो इंडस्ट्री को आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उस इंडस्ट्री में कोई कंपनी है, उस कंपनी का जो साइज है, मतलब उस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज है, कितना रेवेन्यू बनाती है, उस एम्प्लॉय का डिसीजन मेकर कौन है, उस कंपनी का प्रॉब्लम क्या है, ये सब चीजें आपको जाननी पड़ेगी। तब जाके आपका एक आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल तैयार होगा। ठीक है? तो ये सब चीजें आपको सबसे पहले तो समझ लेना है। समझेंगे हम लोग कैसे कर सकते हैं, बट आपको एक ओरल में बता रहा हूं। ठीक है? निच डेंटिस्ट, लेट्स टेक द एग्जांपल, मैंने डेंटिस्ट निच सिलेक्ट किया, मैं डेंटिस्ट को सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए जो क्लिनिक का ओनर है, जिन्होंने 2 साल से उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है डेंटिस्ट्री की, जिनको अपॉइंटमेंट्स चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ये आपका एक तरीके से टारगेट ऑडियंस होगा, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। अगर ये चार चीजें मैच हो रही है तो वो आपका टारगेट ऑडियंस है डेंटिस्ट में। सेम अगर रियल एस्टेट आपने सिलेक्ट किया है, तो रियल एस्टेट में क्या होगा? कोई रियल एस्टेट ब्रांड ओनर है, कोई एजेंट है, जिन्होंने 3 से 4 साल से उसका बिजनेस स्टार्ट किया है, सोशल मीडिया के से थ्रू उसको अपॉइंटमेंट्स चाहिए, और वो एक्टिव भी है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। ये होगा आपका टारगेट ऑडियंस। तो ये हो गई आपकी आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल। आपको किसको आउटरीच करना है ये अगर क्लियर है, क्योंकि सबको बेचोगे तो सब तो नहीं खरीदेंगे। आपको एक कहावत याद होंगी, अगर आप हर रैबिट के पीछे भागोगे, लेट सपोज 2 रैबिट्स है, दोनों के पीछे भागोगे तो दोनों के दोनों चले जाएंगे, एक भी आपके हाथ में नहीं आएगा। सेम, आपको बस एक रैबिट के पीछे अगर आप भागोगे तो एक रैबिट को पकड़ने के चांसेस दोनों से ज्यादा है, आप उसको आसानी से पकड़ सकते हो। तो हमें एक बिजनेस को ही आउटरीच करना है, पूरे बिजनेसेस को हमें छोड़ देना है, उसको निग्लेक्ट करना है डायरेक्ट। ठीक है? उसके बाद में आता है 3, प्रिपेयर ऑथोरिटी एसेट्स बिफोर मैसेजिंग एनीवन। आपको ये चार चीजें प्रिपेयर करके चलनी है। केस स्टडीज प्रिपेयर करके चलो। केस स्टडी क्या होती है पता नहीं है, मेरे पास वीडियोस देख लो, समझ में आ जाएगा। 5 एजुकेशनल पोस्ट तैयार कर लो, या तो वीडियो तैयार करो खुद का, या फिर एजुकेशनल पोस्ट तैयार करो, जो देखने के बाद में क्लाइंट आपके ऊपर भरोसा करे, ट्रस्ट करे। क्योंकि भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं होगा भाई, भरोसा चाहिए ही चाहिए। अगर भरोसा नहीं होगा क्लाइंट का आपके ऊपर, तो क्लाइंट आपको पे नहीं करेगा। जैसे आप ऑफलाइन बिजनेस आपका चलाते होंगे कुछ, ठीक है? ऑफलाइन बिजनेस में क्या होता है, वो 5-10 बार आपके पास में आता है, उसके आपके साथ में एक अच्छी तरीके से बातचीत होती है, एंड वो आपसे कनेक्शन फील हो जाता है उसका। ठीक है? तो जब आप एक एजुकेशनल पोस्ट बनाते हो, समझाने वाली चीजें बनाते हो, तो आपका क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, इमोशनली कनेक्ट होता है। एंड सेल्स कभी भी इमोशनली कनेक्शन के थ्रू ही आती है, रिलेशनशिप बिल्ड होने के बाद में ही आती है। तो एजुकेशनल पोस्ट करना, एजुकेशनल वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम 5 वीडियोस क्रिएट कर लेने हैं, पोस्ट क्रिएट कर लेने हैं। उसके बाद में आता है लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट मतलब जैसे जिसकी वजह से वो आपके पास में खींचा चला है। ठीक है? जैसे अगर कोई लोहा है, मैग्नेट अगर लगाओगे तो वो खींचा चला आएगा उसके पास में। तो वैसे ही अगर मेरा क्लाइंट डेंटिस्ट है, तो मैं उसको क्या ऐसी चीज दिखाऊं जिसकी वजह से वो मैग्नेट की तरह मेरे पास में खींचा चला आए। तो ये होता है लीड मैग्नेट। लीड मतलब आपका जो डेंटिस्ट क्लाइंट है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं लीड। तो आपके पास में आना चाहिए खींच के। अभी एक डेंटिस्ट का एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट सपोज डेंटिस्ट आपका क्लाइंट है, तो आप उसको लीड मैग्नेट क्या रेडी करके दे सकते हो? उसको आप एक ई बुक रेडी करके दे सकते हो। उस ई बुक में आप डाल सकते हो कि आपका पूरा ऑनलाइन डेंटिस्ट्री बिजनेस लॉन्च करने का प्लान मैंने इस ई बुक में दिया हुआ है। अगर आपको ई बुक का लिंक चाहिए तो मुझे पर्सनल डीएम करो। तो अभी वो आपका लीड हो गया, वो आप, उसने आपको मैसेज किया सामने से,
एंड वो लीड मैग्नेट के थ्रू आपके साथ में वो कैलेंडली के ऊपर मीटिंग बुक करेगा। तो एक कैलेंडली का लिंक भी आपको बना लेना है। अभी कैलेंडली कैसे होता है वो सब चीजें जाननी है तो मैंने पास्ट वीडियोस मैंने बना लिए हैं, जाके देख लेना एक बार। ठीक है, बढ़ते आगे। अभी क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम क्या होता है? देयर आर द 5 स्टेप्स फॉर क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम। 5 स्टेप्स होते हैं क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम के। बिल्ड प्रोस्पेक्ट लिस्ट। आपको आपके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बना लेनी है सबसे पहले तो। सबसे पहले सर्च करो कि जो डेंटिस्ट है उसका ओनर, आपको सर्च करना है लिंक्डइन के ऊपर जाकर। मैं आपको लाइव करके बताऊंगा अभी, डोंट वरी अबाउट दैट। पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है? बिजनेस कोच, इंटीरियर डिजाइनर, जो भी आपने नीच सेलेक्ट किया उसका नाम सर्च कर लेना वहां पे लिंक्डइन के ऊपर जाके। वहां पे आपको फिल्टर सेलेक्ट करने हैं, जैसे किस लोकेशन से आपको चाहिए। में से मुझे चाहिए लेट सपोज यूएसए से, तो मैं यूएसए वहां पे लगा दूंगा। यूएसए से भी मुझे सैन फ्रांसिस्को से चाहिए डेंटिस्ट, तो मैं सैन फ्रांसिस्को का एक फिल्टर लगा दूंगा। इंडस्ट्री में सिलेक्ट करूंगा, ओनर फाउंडर में सिलेक्ट करूंगा, एंड एक्टिव प्रोफाइल्स कौन से वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले तो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाओ। दूसरा स्टेप होगा एंगेज करो उनके साथ में। बिफोर सेंडिंग रिक्वेस्ट, उनके साथ में रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले उनके साथ में एंगेजमेंट बनाओ अच्छी तरीके से। उनके जो पोस्ट है उनको लाइक करो, उनके साथ में एक मीनिंगफुल कमेंट शेयर करो। जैसे कोई पोस्ट उन्होंने डाली है डेंटिस्ट्री के रिलेटेड, तो एक मीनिंगफुल एक कमेंट शेयर कर दो उनके साथ में, सो दैट उनको लगे कि वाह यार ही इज पर्सन दैट वो कनेक्ट हो रहा है मेरे साथ में। उनकी प्रोफाइल वॉच करो, व्यू करो रोज। सो उनको भी एक मैसेज जाएगा कि आपके प्रोफाइल को देखा है इसने बंदे ने। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टेप 2, एंगेज करो उनके साथ में। स्टेप 3 इज कनेक्शन रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल, जैसे स्टेप 3 आएगा, जैसे आपने एंगेज किया, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बिल्ड करी, उसके बाद में आएगा आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट उसको भेजनी है। पहले ही कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेज देंगे। और कनेक्शन रिक्वेस्ट के साथ में आपको एक मैसेज डाल के भेजना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखा है, हाय डॉक्टर राज, राज सॉ योर रिसेंट क्लिनिक एक्सपांशन पोस्ट, ग्रेट प्रोग्रेस, वुड यू लव टू कनेक्ट। सो ये एक तरीके से हम फोर्स नहीं कर रहे उसको कनेक्ट करने के लिए, हम लोग सेल नहीं कर रहे उसको, सिंपल तरीके से पर्सनल तरीके से हम लोग उनके साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे कुछ भी चीज। तो जब कनेक्ट करते हो आप लोग, जब आप उनके साथ में थोड़ा सा एक बातचीत बनाते हो, तब क्लाइंट आपसे बाय करता है। ओके, उसके बाद में आता है स्टेप 4 इज वैल्यू मैसेज। वैल्यू मैसेज आपको बिल्ड करना है आफ्टर एक्सेप्टेंस। जैसे ये चीज उन्होंने एक्सेप्ट करी, आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, उसके बाद में आएगा उनको एक वैल्यू मैसेज सेंड करो। जैसे हे डॉक्टर राज, नोटिस्ड मोस्ट क्लिनिक स्ट्रगल विद अपॉइंटमेंट कंसिस्टेंटली, रिसेंटली हेल्प अ क्लिनिक जनरेट 42 कंसल्टेशंस इन 45 डेज, हैप्पी टू शेयर इनसाइट इफ यूजफुल। तो एक तरीके से आपने उनको वैल्यू एडिंग मैसेज सेंड किया है कि आप उनको वैल्यू दे रहे हो, नॉट लाइक कुछ बेच रहे हो। तो उनको तो पता है कि यार ये बंदा तो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग फॉर डेंटिस्ट्री करता है, तो वो तो एक्सपेक्ट रख के ही चलेंगे, क्योंकि आपका प्रोफाइल उन्होंने देखा होगा ऑलरेडी। उन्होंने देखा होगा कि डेंटिस्ट को हेल्प करता है। ठीक है, अगर वो चीज देखी है उन्होंने, तो आपसे वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि वो मैसेज भी करेंगे आप करके उसको कुछ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी यहां पे आ जाएगा वैल्यू मैसेज। एंड जब वो वैल्यू मैसेज वो पढ़ेगा, तब आएगा स्टेप 5 विच इज डिस्कवरी क्वेश्चन और कन्वर्जेशन। अभी इस कन्वर्जेशन में आपको क्या क्या चीजें पूछनी है, व्हाट्स योर बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ। जैसे उसने बोला कि यस यार भेज दो मुझे जो भी चीज है, तो अभी आपको उससे पूछना है, आपका चैलेंज क्या जा रहा है सर आपके क्लिनिक में। ठीक है, आपके सर्विस के रिलेटेड ही पूछना, नहीं तो बोलेगा कि यार मेरा पेट दुखता है, मेरे खुद का दांत का प्रॉब्लम है, वो चीज। ठीक है, उसका हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, व्हाट्स योर बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ, हाउ आर यू करेंटली गेटिंग क्लाइंट्स, व्हाट्स स्टॉपिंग योर ग्रोथ, आपकी ग्रोथ को क्या स्टॉप कर रहा है, क्या रोक रहा है। ये क्वेश्चंस पूछ लो उसके साथ में। जब आप ये क्वेश्चंस पूछोगे, तब जाके क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। ठीक है, अभी एक चीज है, फास्ट चीज कुछ नहीं होती, ऑनलाइन वर्ल्ड में तो बिल्कुल नहीं होती। जो आपको बोल रहा है कि मैं आपको 10 दिन में करोड़ों का लाखों का बिजनेस बना के दूंगा, नहीं होगा भाई, सॉरी फॉर दैट। आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
क्योंकि जेन्युइन तरीके से अगर पैसा कमाना है, अच्छे तरीके से अगर पैसे कमाना है, तो यही एक रास्ता है। दूसरा रास्ता जो भी आपको बता रहा है, वो बंदा फेक है, वो बंदा गलत है, फ्रॉड है, समझ के चलो। ठीक है। अभी ये हमारे 5 स्टेप्स हो गए, 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अभी लाइव जानते हैं कि कैसे हम लोग क्लाइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं लिंक्डइन से। ठीक है, तो हम लोग अभी देखो लिंक्डइन के ऊपर आ गए हैं। एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, मेरी प्रोफाइल भी आप एक बार देख लेना, यूल गेट एन आइडिया कि आपकी प्रोफाइल कैसे होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ से मैं अभी सर्च करूंगा, लेट सपोज डेंटिस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ऊपर, ऊपर आ रहे हैं फिल्टर्स। यू कैन सी यहाँ पे फिल्टर्स आ रहे हैं हमारे पास में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से पीपल से सिलेक्ट करूंगा सबसे पहले, मतलब जो डेंटिस्ट है उनके पास में ही जाए। उसके बाद में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा फिल्टर्स में और एक फिल्टर, तो लोकेशन में सर्च करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, लेट सपोज यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, सो आई विल सिलेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम ओवर हियर। लोकेशंस के ऊपर जाओ, यूनाइटेड स्टेट्स से मुझे क्लाइंट चाहिए, सो आई विल सर्च इट। वेलिंगटन न्यूजीलैंड से मुझे क्लाइंट नहीं चाहिए। ठीक है, सो आई विल जस्ट सिलेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स। तो मेरे पास में जितने भी डेंटिस्ट होंगे यूनाइटेड स्टेट्स से, ये पूरे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, पूरे आ गए हमारे पास में डेंटिस्ट, आ गए। तो अभी हमको क्या करना है, जो मैंने आपको प्रोसेस बताई उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलने देना है, इनके साथ में आउटरीच करते रहना है। ठीक है, इनका पोस्ट देखो, इनके ओपन करते रहो प्रॉपरली प्रोफाइल्स, और इनके साथ में कनेक्ट करते रहो एटलीस्ट। ठीक है, तो जैसे आप इनके साथ में कनेक्ट करोगे, ये लोग आपको पे करने के लिए रेडी होंगे। दीज पीपल आर रेडी टू पे यू। ओके, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे पहले कनेक्शन बनना चाहिए। कोई भी आपको ऐसे ही पे नहीं करेगा ना, आप एक स्ट्रेंजर हो एंड आप मांग रहे हो उससे लेट सपोज $500, तो ऐसे ही थोड़ी ना पे कर देगा। वो एक तरीके से कनेक्शन लगेगा, उसका ट्रस्ट लगा बैठना पड़ेगा आपके ऊपर, जब जाके वो आपको पे करेगा। नहीं तो पे नहीं कर सकता ना यार। गॉट इट। सो वो ट्रस्ट कब बैठेगा, जब आप मेरे जो मैंने आपको टेक्निक्स बताए उसको फॉलो करोगे तब। अभी देखो यहाँ पे अराउंड कितने सारे पेजेस है, 9वें पेज पे मैं जाता हूँ। ठीक है, 9th पेज पे, ये 9th पेज पे जाता हूँ, तो हमारे पास में और भी सारे डेंटिस्ट आ चुके हैं। सी एंथनी पावर्स, डॉक्टर दर्शन पंडित, ठीक है, डॉक्टर कैमियन कूपर, सेजा बरसमीन, एरिक। उसके बाद में और भी हमारे पास में ऐसे क्लाइंट्स बहुत सारे हैं। ओके, जैसे यू कैन सी ये वाला एक क्लाइंट है, ये वाला एक क्लाइंट है, ये वाला एक क्लाइंट है, सेजा बरसमीन। सो वी हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स राइट नाउ। अभी देखो हमारे पास में तो लीड्स की कमी नहीं है, बहुत सारे क्लाइंट्स है, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स है हमारे पास में। तो अभी हम लोग इनको कैसे आउटरीच कर सकते हैं, वो तो भी वो भी बता दिया। लेकिन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो क्लाइंट हमने सिलेक्ट किया है वो क्लाइंट सही है या गलत है, मतलब ग्रीन फ्लैग है या फिर रेड फ्लैग है, क्या मुझे उसको आउटरीच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जानते हैं। अभी देखते हैं हम लोग हाउ टू फाइंड आउट द रियल क्लाइंट, हाउ टू नो दैट द क्लाइंट इज रियल एंड क्लाइंट इज जेन्युइन। देयर आर टू फ्लैग्स, अभी जेनजी जो वर्ड चल रहा है, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग, राइट। सो ग्रीन फ्लैग हम लोग जानते हैं कि कौन से ग्रीन फ्लैग्स होते हैं। अगर कोई क्लाइंट आपको रिप्लाई कर रहा है क्विकली, दैट मीन्स ही इज अ ग्रीन फ्लैग। अगर वो आपको 1 दिन, 1 घंटा या फिर 3 घंटे के आसपास, 5 घंटे के आसपास, 24 घंटे के अंदर में वो आपको रिप्लाई कर रहा है, गो अहेड विद दैट क्लाइंट, ही इज अ ग्रीन फ्लैग फॉर यू। दे आस्क क्वेश्चन, अगर वो आपसे क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं, एग्जाम्पल जस्ट लाइक हाउ डज इट वर्क, व्हाट्स योर प्रोसेस, व्हाट रिजल्ट कैन आई एक्सपेक्ट। अगर ये इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस क्लाइंट इज रियल क्लाइंट, दिस क्लाइंट इज जेन्युइन क्लाइंट, दिस इज द ग्रीन फ्लैग, यू कैन डायरेक्टली गो अहेड विद देम। आप डायरेक्टली उनके साथ आगे जा सकते। देन डिस्कस नंबर्स, अगर वो आपके साथ में नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं, जैसे उनका बजट कितना था, उनके लीड्स कितने आई थी, उनका रेवेन्यू कितना चल रहा है, उनके कंपनी में साइज कितनी है, कितने लोग हैं, कितने एम्प्लॉयज उनके कंपनी में, अगर ये वो आपके साथ में डिस्कस करते हैं, दैट मीन्स दीज पीपल आर द ग्रीन फ्लैग्स, यू कैन गो अहेड विद देम। दे बुक कॉल्स, वो आपके साथ में कॉल्स बुक करते हैं, उसमें एक्सक्यूजेस नहीं देते कोई, वो ऐसे एंडलेस चैटिंग नहीं कर रहे आपके साथ में, बस चैटिंग ही करते जा रहे, ऐसा नहीं है। दे मूव टुवर्ड्स मीटिंग्स, अगर वो मीटिंग के ऊपर आते हैं, आपके साथ में बात करने के लिए आते हैं, तो वो क्लाइंट रियल है, उसके साथ में आपका बिजनेस बहुत अच्छे से बनेगा। दे शेयर प्रॉब्लम्स, अगर वो उनकी प्रॉब्लम्स आपके साथ में शेयर करते हैं, दैट मीन्स दिस क्लाइंट इज रियल, यू कैन गो अहेड एंड यू कैन डायरेक्टली आउटरीच विथ हिम, यू कैन डायरेक्टली लाइक सेल कर सकते हो आप आपका सर्विस उनके साथ में। ओके, रेड फ्लैग्स क्या क्या है, वॉन्ट्स फ्री कंसल्टिंग, सब चीजें फ्री में चाहिए उसको। कैन यू जस्ट टेल मी हाउ टू डू इट, अगर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है,
एलिमिनेट करो, मत जाओ उसके साथ में, ठीक है, कैंसिल कर दो उसको, बजट नहीं है उसका। आई स्टार्ट आफ्टर 6 मंथ्स। अगर इस तरीके से बोल रहा है कैंसिल कर दो, उसका आउटरीच ही मत करो, मूव ऑन। वांट इंस्टेंट रिजल्ट, कैन यू गेट मी क्लाइंट टुमारो? अगर इस तरीके से, ये अनप्रेडिक्टेबल चीज है, अनरियलिस्टिक चीज है। तो जो बंदा ऐसे बोल रहा है, डोंट वर्क विथ इट। अवॉइड कॉल्स, वो आपके साथ में कॉल्स अवॉइड करता है, वो वीकली मंथली चैटिंग ही करता रह रहा है बस, बट वो आपको रिप्लाईज नहीं दे रहा, ठीक है, बुक कॉल नहीं कर रहा है, सीरियस नहीं है उसके बिजनेस के रिलेटेड, दिस इज द रेड फ्लैग, डोंट गो इट विथ हिम। कॉन्स्टेंटली निगोशिएट, निगोशिएट करता रहता है आपके साथ में बारी बारी, बिफोर अंडरस्टैंडिंग योर प्रोसेस, आपकी प्रोसेस समझने से पहले ही वो निगोशिएट कर रहा है। जैसे आपने उसको बताया कि आई विल चार्ज $500, एंड इज निगोशिएटिंग विथ यू, लाइक आप उसका कोई बहुत सारा पैसा खा जाने वाले हो इस तरीके से। सो अगर ऐसा क्लाइंट है, तो आप उसको डायरेक्टली निग्लेक्ट कर सकते हो। दीज आर द रेड फ्लैग्स ऑफ द क्लाइंट्स। आई होप एवरीबडी यू लव द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप मेरा एक साथ में फ्री वन ऑन वन करना चाहते हो, आपका ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हो, जहां पे मैं आपको ये सब चीजें फ्री में बताऊंगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट वाले माइंडसेट से हो, तभी मेरे साथ में वन ऑन वन बुक करना, अदरवाइज मेरे साथ में वन ऑन वन बुक मत करना, अगर आप बस टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Bye.